नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करते हैं। कुछ ही देर में करनाल पहुंचेगा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर। करनाल के मॉडल टाउन शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होना है। सीएम नायब सैनी भी थोड़ी देर में करनाल के लिए रवाना होंगे, करनाल पहुंचेंगे। विनय नरवाल के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर में करनाल पहुंचेगा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर और उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। हरियाणा का ये लाल नौसेना में अपनी सेवाएं दे रहा था, लेकिन छुट्टी पर आया। शादी हुई, शादी के बाद पहुंचा था अपनी छुट्टियां मनाने अपनी पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जहां पर यह आतंकी हमला हुआ और वहां इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस तरह से हत्या की गई है, 26 लोगों की मौत की जानकारी है आतंकी हमले में, और उसमें हरियाणा का भी ये जवान वहां पर था। अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे थे दोनों, लेकिन नहीं मालूम था कि दोनों में से एक वापस ही नहीं लौट पाएगा। जब दिल्ली पहुंचा पार्थिव शरीर तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से वहां पर जो उनकी पत्नी है वो बिलखती हुई नजर आ रही हैं, रोती हुई नजर आ रही हैं, टूटी हुई नजर आ रही हैं। शादी के एक हफ्ते के भीतर भीतर किस तरह से उनका सुहाग उजड़ गया। विनय नरवाल, हरियाणा का ये लाल, नौसेना में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी छुट्टियां मनाने के लिए शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पहुंचे थे। मैं शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर के बाहर मौजूद हूं और जिस तरह से आतंकी घटना में उनकी शहादत हुई है, उसके बाद पूरा करनाल जिला कहीं ना कहीं शोक संतप्त है। आंखें सबकी नम है, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से घर के बाहर और अंदर लोग मौजूद हैं जो नम आंखों से जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं आक्रोश भी इस घटना को लेकर जाहिर किया जा रहा है। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनु मदान है। आप यहाँ पहुंचे हैं, किस तरह से देखते हैं इस की घटनाओं को लेकर आम जनमानस क्या सोचता है? देखो, ये तो बहुत अभद्र व्यवहार किया गया है, असहनीय है। ये जो भी दुर्घटना की है, इन्होंने एक निहत्तों पर वार किया है, बहुत ही बुरा किया है। अगर उनमें दम था तो वो आमने सामने आके बात करते। उस बेचारी लड़की जो चूड़ा पहने हुए, तुम उसके सामने उसके पति का कत्ल कर रहे हो, उसको मार रहे हो, और कहा कि ये तुम्हारी मर्दांगनी है। कहा कि तुम कहाँ जाकर अपने अल्लाह ताला को जाकर जवाब दोगे। वैसे भगवान कहते हैं हम सब तरफ है, लेकिन उनके लिए कोई भगवान नहीं है जो ऐसे कार्य करते हैं। तो बहुत शर्मनाक, दर्दनाक ये घटना है। ईश्वर कभी भी उन्हें ऐसे माफ नहीं करेगा जिन्होंने ऐसा कार्य किया है। आप भी परिवार से जुड़े रहे हैं विनय के, किस तरह का उनका वो था, व्यवहार था, लोगों के साथ मेल मिलाप किस तरह का? व्यवहार ऐसा था जैसे सोना होता है, एक पारस होता है, बिल्कुल वैसा व्यवहार था और हर एक के साथ प्रेम है। और सबसे बड़ी बात देखो, परिवार के अंदर तीसरी पीढ़ी ऐसी है जो देश के लिए अपनी सेवाएं दे रही है, और आज तीसरी पीढ़ी के लिए उनके साथ ऐसा किया उनको, और जिन्होंने ऐसा की घृणा का कार्य किया है, अगर उनके अंदर दम कम है तो वो सामने सामने की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं। और एक निहत्थे के ऊपर वार करके एक बच्चे को, और हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत के 27 बच्चों को उन्होंने ऐसे मौत के घाट उतार दिया। शर्म आनी चाहिए अगर उनको कहीं भी उनके अंदर अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े शूरवीर हैं, हम बड़े बहादुर हैं। बहादुरी ये बहादुरी होती है निहत्थों के ऊपर वार करना। देखिए, सरकार भी अपना पूरा इस कार्य के लिए पूरी सजगता से है। हमारे गृह मंत्री भी वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने बड़े इसका संज्ञान लिया है पूरा। अभी जैसा कि हमें संज्ञान में आ रहा है कि वो पूरे उन्होंने वहाँ पर पूरी फोर्स लगा दी है, और वो उसको चुन चुन के, जहाँ भी उन्होंने एक देखा है कि चुन चुन के उन लोगों को मारा जाएगा जिन लोगों ने हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, बच्चों के साथ ऐसा किया है। बिल्कुल, देखिए ये आक्रोश है आम जन के बीच कि किस तरह से इस घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया है, और सबसे बड़ी बात यह कि नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर उसके आधार पर गोलियां मारी गई। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये विनय नरवाल के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जो पुलवामा पहलगाम हमले में शहीद हुए हैं, और कहीं ना कहीं एक दिल को झकझोर देने वाली घटना है, निंदनीय घटना है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। वो हाँ, ये बड़ी निंदनीय है जी, इसकी घोर जितनी निंदा की जाए इतनी कम है। और मैं तो भारत सरकार से भी गुजारिश करूँगा, भाई इसका बदला लिया जाए जी, इसका बदला लिया जाए, छोड़ा नहीं जाए, उनको बख्शा नहीं जाए।
देखो ये पता नहीं किस किसके साथ उन्होंने ऐसा किया, तो 27-28 आदमी जो बिताए गए हैं, अभी मारे गए, तो इसका बदला लेना चाहिए, होना चाहिए इसका बदला। तो बिल्कुल देखिए ये आक्रोश है लोगों के बीच में कि ऐसी घटनाएं बेहद निंदनीय हैं और जिन लोगों ने इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, उन आतंकियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनसे बदला लिया जाना चाहिए। ये आम जन की बात है जो इस घटना को लेकर बेहद आक्रोशित है कि इस तरह की घटनाओं को कब तक स्वीकार किया जाएगा। हरियाणा न्यूज़ के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। और महेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट, कितनी देर में पार्थिव शरीर यहां पर पहुंच जाएगा? बिल्कुल हितेंद्र, इस समय विनय नरवाल जो शहीद हुए हैं पहलगाम हमले में, उनके घर के बाहर मौजूद हूँ और लगातार यह लोगों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। इसके अलावा प्रशासन की गतिविधियां भी तेज हो चुकी है क्योंकि जिस एम्बुलेंस की गाड़ी में विनय नरवाल का पार्थिव शरीर दिल्ली से लेकर करना है, वो यहाँ से महज 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। ऐसे में जो तैयारियां चाहे वो परिजनों की तरफ से हैं या प्रशासन की तरफ से उनके अंतिम संस्कार को लेकर वो तेज कर दी गई है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि लगातार जो है लोगों की संख्या वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है क्योंकि अभी कुछ ही मिनटों के बाद जो है उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ शहर के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। तो उससे पहले की तस्वीरें हैं कि किस तरह से गतिविधियां जो हैं वो तेज हुई हैं क्योंकि जिस तरह से घटना ये सामने आई है, जिस तरह से बर्बरतापूर्ण आतंकी हमला किया गया है, उसकी निंदा जो है आमजन भी कर रहा है और कहीं ना कहीं आक्रोश है लोगों में कि देश के एक हिस्से में इस तरह से पर्यटकों को मार देना कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े करता है उन लोगों की मानसिकता पर, उन आतंकियों की मानसिकता पर जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और अभी प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी यहाँ पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। जी हितेंद्र। जी महेंद्र, लेकिन अभी पहुंचने वाला है पार्थिव शरीर, उसके लिए तो तैयारियां की ही जा रही हैं। आपने कुछ लोगों से बातचीत भी वहां पर की, सभी लोगों का इस मामले को लेकर के, इस घटना को लेकर के जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो भी देखने को मिला और लोगों के गले भी रुंधे हुए नजर आए जिस तरह से वो बात करते हुए नजर आए विनय नरवाल के बारे में और इस घटना के बारे में। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए क्योंकि विनय नरवाल का जो परिवार है मूल रूप से करनाल जिले के भूसली गांव का रहने वाला है और भूसली गांव के लोगों के साथ उनका काफी लंबे अरसे से संपर्क रहा है। उनसे ही हमारी बात हुई थी तो परिवार के बारे में जानकारी देते हुए उनकी आंखें जरूर नम हुई हैं कि किस तरह से उनके परिवार के बारे में बताया, कितना क्या शालीन परिवार था, कितना होनहार जो विनय नरवाल था जिसने लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया था। अभी महज 3 साल ही हुए थे और अब 40 दिन की छुट्टियों पर वो अपने परिवार के बीच लौटा था और उसके विवाह समारोह को लेकर जिस तरह से आयोजन चल रहे थे अभी वो भी जो है पूरे नहीं हुए थे। इसी बीच ये जो दुखद घटना है, मार्मिक घटना जो सामने आई है, उसने कहीं ना कहीं आम जन को भी झकझोरने देने का काम किया है। और यहाँ इस समय जो है न सिर्फ उनके परिवार के परिचित, उनके रिश्तेदार, बल्कि आम लोग भी मौजूद हैं जिन लोगों को इस दुखद घटना के बारे में पता है। हालांकि उनका कोई संपर्क नहीं है विनय के परिवार से, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में वो लोग पहुंचे हैं अपने देश के, अपने करनाल के लाल के अंतिम दर्शनों के लिए ताकि उसको अंतिम विदाई दी जा सके। इसके अलावा लगातार जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पीड़ित परिवार के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी तरफ से सांत्वना जो है उनको दी जा रही है। अभी तक कौन कौन से नेता यहाँ पर महेंद्र पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, सुबह से ही यहाँ विनय नरवाल के आवास पर जो सरकार के विभिन्न पदों पर नेता मौजूद हैं उनकी आवाजाही शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले यहाँ विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण यहाँ पर पहुंचे थे और पीड़ित परिवार के साथ उन्होंने करीब 2 घंटे का समय बिताया था, सांत्वना दी थी। उनके विनय के दादा के साथ उन्होंने चर्चा की थी, तमाम पहलुओं पर बात की थी कि किस तरह से अब सरकार जो है वहाँ पर एक्शन ले रही है, हरियाणा सरकार किस तरह से कदम उठा रही है। तमाम बातें विनय के दादा के साथ हरविंदर कल्याण ने की थी। इसके बाद जगमोहन आनंद जो करनाल से विधायक है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे थे। असम के विधायक जगमोहन आनंद भी यहाँ पर पकड़ गए। श्याम सिंह राणा वो का पूरा
पूरा तंत्र प्रशासन जो है इस समय पीड़ित परिवार के साथ मौजूद है, क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी वीडियो कॉल के माध्यम से परिजनों से बात की थी, उनको सांत्वना दी थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी ऐसा कर चुके हैं, उन्होंने भी पीड़ित परिवार से बातचीत की और सांत्वना दी और साथ साथ भरोसा भी दिलाया कि दुख की इस घड़ी में हरियाणा सरकार उनके परिवार के साथ है। जी बिल्कुल दुख की ये घड़ी है, जिस तरह की ये वारदात हुई है, आतंकी हमला हुआ है, उसमें जान गंवाई है हरियाणा के इस लाल ने, और लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं परिजनों को, और पार्थिव शरीर भी अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाला है महेंद्र। लेकिन मुख्यमंत्री भी बताया जा रहा है अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कितनी देर में पहुंचेंगे? मुख्यमंत्री के बारे में फिलहाल क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुबह ही विनय के दादा उनसे फोन पर बात की और उनको, लेकिन अभी कुछ समय बाद ही मुख्यमंत्री यहां उनके जो राजकीय सम्मान के साथ लेफ्टिनेंट शहीद विजय नरवाल का अंतिम संस्कार होना है उसमें भी वो शामिल होंगे। मॉडल टाउन शमशान घाट में समय रखा गया हुआ है 5 बजे का, तो ऐसे में कुछ समय बाद ही जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वहां पर पहुंचेंगे। इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं, चाहे पुलिस प्रबंधों की बात की जाए, वो पूरी कर ली गई है और किसी भी समय यहां से, जैसा मैंने पहले बताया कि 15 से 20 मिनट में ही पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचेगा। उसके बाद परिजनों के लिए अंतिम दर्शनों के लिए उनको रखा जाएगा और उसके बाद यहां से उनकी जो शव यात्रा है वो यहां से रवाना होगी मॉडल टाउन के शमशान घाट के लिए। जी बिल्कुल, पार्थिव शरीर को यहाँ उनके आवास पर कितने देर तक यहाँ पर रखा जाएगा, इस बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है? देखिए हितेंद्र, क्योंकि हिमांशी की तरफ से जो परिजन है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो विनय के परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और आसपास जो उनका गांव है, पैतृक गांव भूसली, वहां से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ उनके निवास पर रखा जाएगा करीब 10 से 15 मिनट। इसके अलावा नेवी की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, हमने वो भी तस्वीरें दिखाई थी कि नेवी के अधिकारी उनके परिजनों के पास पहुंचे थे। वो भी अपने नियमानुसार जो है यहाँ पर जो अपनी उनकी शहादत के समय जो कार्रवाई की जाती है उनकी तरफ से वो भी यहाँ पर वो किया जाएगा, क्योंकि राज्य के सम्मान के साथ ये अंत्येष्टि उनकी की जानी है, तो उसको लेकर की जा रही हैं। और कुछ ही समय बाद जब यहाँ पर उनका जो पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो बेहद गमगीन वो तस्वीरें होंगी, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं कि जो भी परिजन, जो भी उनके परिचित यहाँ पर पहुंचते हैं उनकी आंखें नम है, मातम पसरा हुआ, क्योंकि दुखों का जो पहाड़ इस परिवार पर टूटा है उसके बारे में कोई भी बोलने में इतना ज्यादा सक्षम नहीं है कि एक परिवार, हंसता खेलता परिवार, एक सप्ताह के भीतर ही उनकी तमाम खुशियां बनती भी हैं और बिगड़ती हैं। तो इसको लेकर हर कोई जो है गमगीन है, मातम में इस तरह से शामिल होना चाहता है, पीड़ित परिवार को सांत्वना देना चाहता है। जी बिल्कुल, दुखों का पहाड़ एक तरह से परिवार पर टूटा है। जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले यहाँ पर शादी के कार्यक्रम चल रहे थे और अचानक से ये दुखद घटना सामने आती है। जब वो बाहर जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, घूमने के लिए, तो वहां से ये दुखद घटना सामने आती है कि उनका बेटा अब नहीं रहा है। तो ऐसे में परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूटा ही है, लेकिन आसपास के लोग भी इस दुख में शामिल हो रहे हैं, उनको सांत्वना भी दे रहे हैं। महेंद्र, बिल्कुल, देखिए तस्वीरें देख लीजिए। अभी जो है विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण वो यहाँ पर पहुंचे हैं सुबह से भी, लेकिन अब एक बार फिर क्योंकि अब अंतिम संस्कार का समय है तो ऐसे में अभी पहले श्याम सिंह राणा यहाँ पर पहुंचे थे, अब विधानसभा स्पीकर जो है हरविंदर कल्याण वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार हरियाणा सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार के, उनके परिजनों के साथ जो है वो बातचीत की जा रही है, क्योंकि दुख की घड़ी में जिस तरह से सांत्वना देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके परिवार का ढांढस बता रहे हैं कि बड़ी घटना है, बेहद दुखद ये घटना है। जिस तरह से आतंकियों ने निर्ममता से ऐसे 28 लोगों की हत्या कर दी जो पर्यटन के लिए कश्मीर गए थे, जो खुशियां वहां पर मना रहे थे, अपने देश के एक हिस्से को वो शहर के लिए गए थे। लेकिन जिस तरह से हत्याकांड हुआ है इसको बर्बरतापूर्ण करार दिया गया और हर कोई आमजन जो है इस घटना के लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उनसे बदला लेने की बात कह रहा है। जी जितेंद्र, बिल्कुल, बदला लेने की मांग हर कोई कर रहा है। पूरे देश में इस घटना को लेकर के गुस्सा है, आक्रोश है और लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों पर महेंद्र। लेकिन ये जो देश का जवान, हरियाणा का जो लाल विनय नरवाल जो वहां पर शहीद हुआ है,
अब लगातार उनके घर, उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए लगातार जो लोग पहुंच रहे हैं। आपने बताया कि स्पीकर हरविंदर कल्याण एक बार फिर से वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में जो पार्थिव शरीर है विनय नरवाल का वो यहां पर पहुंचने वाला है। उसके बारे में फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है और कितना समय इसमें लगने वाला है? देखिए, जिस एम्बुलेंस में विनय नरवाल का पार्थिव शरीर दिल्ली से लाया जा रहा है, वो यहाँ से महज अभी 10 से 15 मिनट की दूरी पर ही बताया जा रहा है कि 10 से 15 मिनट में यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर उनके सेक्टर 7 स्थित निवास पर लाया जाएगा। और जिस तरह से गतिविधियाँ तेज हुई हैं, पुलिस प्रशासन की बात करें, अभी मैंने जिस तरह से बताया कि प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा यहाँ पर पहुँच चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कुछ ही क्षणों में जो विनय नरवाल का पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुंचेगा और अंतिम दर्शनों के बाद वो अंतिम यात्रा के लिए यहाँ से रवाना होंगे। और यहाँ से कितनी दूरी पर शमशान घाट है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा विनय नरवाल का? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए मैं इस समय सेक्टर 7 में हूँ और यहीं विनय नरवाल का घर है और यहाँ से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही मॉडल टाउन है, जहाँ पर जो शिवपुरी में शमशान घाट है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ से 3 से 3.5 किलोमीटर की ये दूरी है। उसके लिए जो वाहन रखा गया है वो भी अभी कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेगा। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पहुँचेगा, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जानी है, तो जो नेवी के अधिकारियों की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा जिला प्रशासन, सरकार की तरफ से भी राजकीय सम्मान की जो परंपरा रहती है उसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। जी हितेंद्र, बिल्कुल, राजकीय सम्मान को लेकर के कई तरह की तैयारियां स्थानीय प्रशासन की तरफ से की जाती हैं। उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट, क्या पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं? क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ विनय नरवाल को अंतिम विदाई दी जाएगी अभी से कुछ देर में। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए जो विनय नरवाल थे वो लेफ्टिनेंट थे नेवी में, तो ऐसे में जो अंतिम संस्कार को लेकर एक प्रोटोकॉल नेवी का रहता है। एक तो वो यहाँ पर होगा क्योंकि नेवी की टीम यहाँ पर पहुँची है। इसके अलावा क्योंकि हरियाणा का लाल था, हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा प्रशासन की तरफ से भी उसको राजकीय सम्मान दिया जाएगा, तो उनकी तरफ से भी जो अंतिम संस्कार के लिए शहीद का प्रोटोकॉल रहता है वो भी यहाँ पर रहेगा। और चीफ मिनिस्टर खुद उनके अंतिम संस्कार में पहुँचेंगे, उसको लेकर भी तमाम तैयारियाँ यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो मॉडल टाउन शिवपुरी है वहां पर की गई है। जी हितेंद्र, चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए महेंद्र। आप बने रहिएगा, जैसे ही पहुंचेगा पार्थिव शरीर उसके बाद फिर से आपसे तमाम जो अपडेट्स हैं वो लेते रहेंगे। तो हरियाणा का लाल विनय नरवाल जो है वो शहीद हुए जम्मू कश्मीर के इस आतंकी हमले में। पहलगाम में वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ वहां पर कुछ समय बिता रहे थे और उनकी खुशियों में, उनके परिवार की खुशियों में इतना बड़ा जो दुखद वाक़या अब ये लिखा हुआ था, वहाँ पर आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और इस हमले में हरियाणा का ये लाल विनय नरवाल शहीद हुआ। निहत्थे लोग, बेकसूर लोग जो यहाँ पर घूमने के लिए पहुंचे थे, पर्यटक थे, उनको निशाना बनाया गया है, पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, बेकसूर लोगों को, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया है। उनको मौत के घाट उतार दिया गया। आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी और करीब 20 से ज्यादा बताए जा रहे हैं घायल हैं। जो महिलाएं वहां पर उनको, जो अपने पतियों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गई थी, वो वहां से अकेले लौटी हैं और उन्हीं में से एक विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी, वो भी अपने पति के साथ खुशियां मनाने के लिए पहुंची थी वहां पर शादी के बाद, लेकिन नहीं मालूम था कि अकेले आना पड़ेगा। और जो तस्वीरें सामने आई हैं उनके घर के बाहर की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं अंतिम दर्शनों के लिए। विनय नरवाल जो कि आतंकी हमले में शहीद हुए हैं, आतंकी हमले में मारे गए। हरियाणा का लाल विनय नरवाल नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत थे और शादी के लिए छुट्टियों पर आए हुए थे। शादी की रस्में निभाने के बाद छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे। स्विट्जरलैंड जाना था, परिजनों के मुताबिक स्विट्जरलैंड जाने का प्लान था, लेकिन
वीज़ा नहीं मिल पाया, इस वजह से वो जम्मू कश्मीर की घाटियों में चले गए, जो मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है जो क्षेत्र, वहां पर वो पहुंचे और वहां आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया, आतंकी हमला हुआ।